पोखरा का खुदाई हुआ, उसमें से वह प्रतिमा निकला जिसका कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। उस समय में उनको आकाशवाणी हुई, जय रे मूर्ख अर्जुन, तुम्हारा टाइम पूछ चुका है, तुम अपना अस्त्र उठाओ। अस्त्र उठाने के लिए जब वो तैयारी गए वहाँ शनि के बीच के नदी, तो वो सर्फ हो गया। तो अर्जुन जी अपने बाण से गंगा की उत्पत्ति किए। जब गंगा का उत्पत्ति किए तो गाय सब पिया, तो उसका जो रोग था आभा और ये सब ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो गंगा जब निकलना शुरू हो गया तो प्रलय हो गया। प्रलय हो गया था, फिर कुंड का पानी अगर कोई पी ले तो मिर्गी का बीमारी ठीक हो जाता है। और इसका प्रमाण है कि सैकड़ों लोग यहाँ भंडारा करने आते हैं। वहाँ की क्या स्टोरी है? जिस समय हम लोग इसको मंदिर के गर्भगृह जो अंदर है, गर्भगृह का खुदाई कर रहे थे, क्योंकि शिवलिंग के अगल बगल में बहुत सारा पत्थर मिट्टी से पड़ा हुआ था, तो उसको थोड़ा सेटिंग करना था। तो हम लोग उसको लगभग 3 फीट खोदाई किए। तो 3 फीट खोदाई के दरमियान उसके अंदर का जो मिट्टी निकल रहा था वो यहाँ के मिट्टी से अलग था। जो मिट्टी यहाँ कहीं भी देखा भी नहीं गया अभी तक, वैसा मिट्टी था। और खोदने के दरमियान हम लोग को डर भी लग रहा था, जबकि हम लोग 10-12 आदमी का टीम थे, 4 मजदूर था और सारे लोग यहाँ के कार्यकर्ता लोग थे, तो डर लग रहा था। और बाद में बिढ़नी का प्रकोप हो गया। बिढ़नी उस रात में 1 बजे में बिढ़नी घूमने लगा वहाँ शिवलिंग के आसपास। तो हम लोग कुछ देर के लिए उसको छोड़ दिए और छोड़ दिए। फिर पंडाइन दाई जो थी उनको हम लोगों ने कहा कि आरती करिए महादेव का। हम लोगों को लगता है कुछ गलती कर लिए। फिर हम लोग आधा घंटा का बीच में स्टॉपेज दिए, फिर आरती हुआ महादेव का 1-1:30 बजे रात में। आरती करके हम लोग फिर से काम शुरू किए। उसके बाद जहाँ तक हम लोग को जो करना था उसको करके फिर उसके बाद मार्बल टाइल्स लगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा झा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड के बड़ी पंचायत में, जो बानेश्वर स्थान मंदिर है महादेव का। वहां पे आपको बता दें कि यहाँ के लोगों का कहना है कि द्वापर युग से ये मंदिर है और बहुत सारी इतिहास है। अर्जुन जो थे उनसे रिलेटेड कुछ इतिहास है और बहुत सारी बातें हैं जो ये लोग बताते हैं। हम पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या सब मान्यता है इस मंदिर को लेकर और कितनी ज़्यादा श्रद्धा है लोगों में इस मंदिर को लेके। बोला जाता है कि द्वापर से मंदिर है और अर्जुन जो थे उनके बारे में भी कुछ कहानी बताई जा रही है। क्या वो कहानी है? अर्जुन जब वनवास में थे ना, उसी समय उनको ज़रूरत पड़ा पानी के लिए, तो यहाँ बगल में बानेश्वर स्थान है, वहाँ उनको गांडी मिला था। वो शनि के वृक्ष पर रख दिए थे। उसी समय जो है से कौरव दल आए उन पर चढ़ाई करने के लिए। तो सोचे कि अभी तो हम वनवास में हैं, तो हम उस समय इससे हम लड़ नहीं सकते हैं। उस समय में उनको आकाशवाणी हुई, जय रे मूर्ख अर्जुन, तुम्हारा टाइम पूछ चुका है, तुम अपना अस्त्र उठाओ। अस्त्र उठाने के लिए जब वो तैयारी गए वहाँ शनि के बीच के नदी, तो वो सर्फ हो गया। कहा कि तुम इतने दिन जो वनवास में था तो कहाँ क्या किया उसको कोई पता नहीं है। तुम जब तक गंगा स्नान नहीं करोगे तब तक जैसे तुम्हारा कोई गति नहीं होगा। तो सोचने लगे। फिर आकाशवाणी हुई उनके ऊपर, अरे मूर्ख अर्जुन, अभी तक तुम मूर्ख हो। सीकी का बांध बनाओ, पाताल से गंगा निकालो, उसी गंगा में तुम स्नान करो और वही गंगा का पानी गौ पिएगा और उसके पाँव में लगेगी, आभा छूट जाएगा और तुम्हारा युद्ध जो है से प्राप्त हो जाएगी। उसी समय में यहाँ जब बांध से गंगा निकाला गया तो गंगा के रोकने के लिए एक शिव होते हैं और कोई है नहीं। वह शिव के पार्थिव मूर्ति को बना करके वहाँ क्षेत्र के ऊपर रख के उनको प्राण प्रतिष्ठा दे करके वो पूजा किए। गंगा शांति हुई और सबको गति मिलना शुरू हुआ। यहाँ पे जो है वन चलाने के बाद यहाँ पे गंगा उत्पन्न हो गई थी, तो फिर रोका गया उसको क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती सब। बहुत जगह की डूब गई थी, जगह देखने वाला नहीं था। इसलिए शिवलिंग के छेद पर जो है गंगा के रोकने के लिए एक शिव का ही शक्ति है और किसी के पास शक्ति है नहीं। इसीलिए वो उनको फिर आकाशवाणी हुई तो शिव मूर्ति बना करके उस क्षेत्र के ऊपर अर्जुन अपना रख करके प्राण प्रतिष्ठा दिए और उनका पूजा किए। उसी समय से गंगा शांत नाम में जगह पर आई। स्थायी निवासी, हम इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सब पता है। लोगों में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है इस मंदिर को लेके, क्या सब और बातें हैं। और ये मंदिर, यहाँ पे जो मंदिर है वो कुछ दिन पहले बता रहे थे यहाँ के निवासी की कुछ साल पहले यहाँ पे ये महादेव आए थे, तो कैसे ये सब हुआ था? यहाँ पर है कि अर्जुन जी जब अज्ञातवास में इस रास्ते से गुजर रहे थे तो यहाँ पर गाय बहुत चर रहा था। उसमें उनको प्यास लगा। प्यास जब लगा तो गाय का एकदम हाल बेहाल था। तो अर्जुन जी अपने बाण से गंगा की उत्पत्ति किए। जब गंगा का उत्पत्ति किए तो गाय सब पिया, तो उसका जो रोग था आभा और ये सब ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो गंगा जब निकलना शुरू हो गया तो प्रलय हो गया।
प्रलय हो गया था, फिर अर्जुन जी महादेव का तपस्या किए, महादेव उनको स्वप्न दिए जो बालू का पिंडी बना करके यहाँ रखो तो हम महादेव का शिवलिंग बन के उसको बंद कर देंगे। तो वही यहाँ का मान्यता है। अभी भी मान्यता ये है जो पोखरा का जो भी मालजाल का मुंह बिगड़ता है, आभा आता है तो पीता है तो ठीक हो जाता है। वो पोखर ये वाला है, पोखर ये वाला सामने है। और ये गौरी क्या 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 बोल रहे हैं आप, इधर आके बोलिए। यहाँ पर एक पोखरा है जिसमें से ये गौरी पार्वती जो हैं, यह प्रतिमा एक बार गायब हुआ था तो पुरातत्व विभाग ने बताया था कि इस प्रतिमा का कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपया है। इसके अंदर जो प्रतिमा है, इसको जिला पदाधिकारी मधुबनी डीएम के द्वारा इस प्रतिमा को पुनः यहाँ पर स्थापना किया गया था। लगभग 6 महीना ये प्रतिमा गायब रहा और दरभंगा कमिश्नरी से ये प्रतिमा मिला। और यह गौरी कुंड, ये बगल में है गौरी कुंड, इस राम मंदिर के पीछे। इस गौरी कुंड का पहले से जब से हम लोग का जन्म है, हमारे पूर्वज हैं वो भी बताते हैं कि गौरी कुंड का पानी अगर कोई पी ले तो मिर्गी का बीमारी ठीक हो जाता है। और इसका प्रमाण है कि सैकड़ों लोग यहाँ भंडारा करने आते हैं। हम लोग को यहाँ के स्थानीय लोगों को पता है, बाहरी लोग नहीं समझ पाते हैं। जनकपुर से लोग आते हैं, यहाँ से पानी ले जाते हैं जल इस पोखरा का, और इसको पीने के बाद मिर्गी का बीमारी ठीक हो जाता है। और कोचला बाबा यहाँ एक हमारे इलाके के ही एक संत थे, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के समय में इस मंदिर का गौरी मैया का मंदिर का निर्माण हुआ। और जब पोखरा का खुदाई हुआ उसमें से वह प्रतिमा निकला जिसका कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपया है। बीच में गायब कोई ले वे के चलेगा। और हाँ, और यह चोरी हो गया। हाँ, यह प्रतिमा जो है सो चोरी हो गया था आज से 10-15 साल पहले। 15 साल पहले यह प्रतिमा यहाँ से चोरी हो गया। उस समय कुछ सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, बाद में उसमें सुरक्षा की व्यवस्था की गई। तो उसमें से चोरी होने के बाद जिला पदाधिकारी द्वारा इस प्रतिमा को समस्तीपुर से बरामद किया गया। तो पुरातत्व विभाग ने इसका कीमत आंका था। तो वो प्रतिमा भोलेनाथ की कृपा हुई तो गौरी मैया फिर से दोबारा यहाँ गई स्थान पर। लोग तो यहाँ रहते होंगे फिर पूरी सुरक्षा के लिए यहाँ के पंडा पुजारी वगैरह अस्थायी रूप से अब यहाँ रहते हैं। उस समय ग्रामीण का भी ध्यान रहता है, अगल बगल के गांव के लोगों का भी, चूँकि यह प्रतिमा महंगा होने की वजह से लोगों का अब ज़्यादा इस पर ध्यान हो गया है। पहले इस प्रतिमा का वैल्यू लोगों को पता नहीं था, क्योंकि यह मंदिर कब से, हमारे तो कई पुश्त बीत गए, वो ये मंदिर कब से है किसी को पता तो है नहीं। और न इस लिंग का पता है कि ये लिंग द्वापर के समय का लिंग है, तो इसलिए ये तो कोई नया लिंग नहीं है इसका। यहाँ से आपको इस सावन में, पूरे सावन में नागेश्वर स्थान एक मंदिर है, आपको इधर आकर निर्माण हुआ उस मंदिर का, शिवालय स्थापित है। तो वहाँ यही इसी गंगा का जल वहाँ जाके चढ़ता है। नागेश्वर स्थान में सोमवार के दिन यहाँ 200-200, 500-500 कांवड़िया आते हैं और यहाँ से जल लेकर के जाते हैं और वहाँ चढ़ाते हैं वो लोग। हाँ, तो देखिए यहाँ के जो स्थायी निवासी है उन लोगों से हमारी बात हुई है और लोगों का कहना है कि एक जो गंगा है वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि गाय भैंस जो भी जानवर होते हैं उन लोगों का किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, यहाँ के लोगों का मान्यता है निवासियों का कि ठीक हो जाता है। और दूसरा जो बता रहे थे गौरी कुंड है, वहाँ पे लोगों को जो मिर्गी का दौरा आता है वो भी ठीक होता है। तो बहुत सारी अनकही बातें हैं जो यहाँ पर सुनने को मिली है। भगवान की महिमा कितनी ज़्यादा लोग कहते हैं कि अपरंपार है और यहाँ पर सुनने को और लोगों से सुनने को भी हम लोग को मिल रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही किसी नए स्थान पे। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।